अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। मेरा नाम अली बुखारी है और आप देख रहे हैं ABS स्ट्रेटजीज़ यूट्यूब चैनल। फॉरेक्स ट्रेडिंग की लर्निंग के हिसाब से ये चैनल बना हुआ है और इसी एजुकेशन के ऊपर काम हो रहा है। अच्छा जी, पेयर हमारे पास है गोल्ड का। टाइम फ्रेम हम चेंज कर लें। डे वन में इसने ना अभी कोई ख़ास मोमेंटम नहीं बनाया मार्केट ने। यहाँ पे सप्लाई थी इसकी प्रीवियस, इसने बड़े अच्छे तरीके से इसको जो है वो रिस्पेक्ट दी है इस सप्लाई कैंडल को। और इसके बाद इसके पास जो है वो कोई ख़ास एरिया नहीं बचा हुआ। ये हमारा रेजिस्ट जोन था, इसने यहाँ से रिजेक्शन पकड़ी हुई है। और यहाँ पे जो रैली बेस रैली का एक कॉन्सेप्ट था उसमें ये बेस बच गया है। अगर प्रीवियस मार्केट हिस्ट्री में देखा जाए तो ये वाली जो डिमांड थी इसका 100% इसने दे दिया। ये डिमांड जो है ये वाली, इसका इसने 100% दे दी और यहाँ पे हैमर बनाई जा रहा है। अगर तो ये हैमर आज का D1 का क्लोज हो जाता है 1890 पे, तो समझ लें कि गोल्ड का नया हाई बनने ही बनने जाना है, उसका कोई हल नहीं है। और ये एक्सपेक्टेड इसका जो है वो मूवमेंट, क्योंकि ये ज़्यादातर फंडामेंटल पे चलता है तो फंडामेंटल भी पढ़ने होते हैं साथ में। एक्सपेक्टेड मूवमेंट इसकी ये हो सकती है। और इन केस ब्रेक तो उसका दूसरा ऑप्शन हमारे पास यही है, जिसको मैं आपको ये कह सकता हूँ, ये सारे एरिया जो ना ये अब कोई नहीं, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई पेंडिंग ऑर्डर्स भी नहीं महसूस हो रहे। ये एरिया इसका बनता है, ये है। और साथ में फिर यहाँ पे मार्केट आ सकती है और ये इसका जोन बन सकता है। हमने ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना फोकस करना होता है। और इसको अगर हम चेंज करें टाइम फ्रेम H4, तो H4 में लाइक H4 में तो मज़े का नहीं बनेगा, लेकिन H1 में फ्लैग टाइप जो है ना वो इसको होना चाहिए। ये रहा, स्विंग्स नहीं पूरी तो H1 में चेक कर लेते हैं। हाँ जी, गुड हो गया। H1 में इसका लाइक फ्लैग, तो ये रहा, कंटिन्यूशन है, ड्रॉप हो रही है इसमें मार्केट। और H1 में देखा जाए तो ये एक्सपेक्टेड यही है, एक्सपेक्टेड ये है कि गोल्ड को ड्रॉप होना चाहिए तकरीबन 5100 पिप्स, 5100 पिप्स मार्केट को सेल होना चाहिए। देन रिजेक्शन करके मार्केट वापस जाएगी। ये जहन में रखिएगा कि ये मार्केट किसी को पैसे नहीं देती जब तक वो इस मार्केट के रूल्स को फॉलो नहीं करता। और अगर M30 में देखा जाए तो आपके पास ऑप्शनल बेसिस पे कोई ट्रेड नहीं है, इसलिए न्यूबीज थोड़ा इससे ना साइड पकड़ा करें। ये बहुत जल्द बंदे की तबीयत भी ठीक कर देती है। और दूसरी ये हो सकता है कि आप जो है वो इसको इस हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे ये रहा आपका इसका नेक्स्ट सिनेरियो। इजी होता है, टेक्निकल पता चल जाते हैं। अब यहाँ पे पीछे प्रीवियस मार्केट में देखा जाए तो कौन सी इसकी सपोर्ट जो है वो वैलिड है, कोई भी नहीं। और इसको अगर थोड़ा सा रिफ़ाइन किया जाए ऑर्डर को, तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक, मैं पूरा इंशाल्लाह आपको जिसको कहते हैं प्रोटोकॉल के साथ समझा रहा हूँ। ये वाली डिमांड, ये डिमांड कैंडल है एक,
मैं इसको सारे को रिमूव करता हूँ, तो आपके पास ऑप्शन बच जाता है ये वाली डिमांड। ठीक हो गया। इसको भी थोड़ा सा मैं हटा दूँ, एग्जैक्ट लगाऊँ तो ये जोन बनता है, और प्राइस में इसका ये जोन बनता है। आप ये देख सकते हैं इसको नियरेस्ट जोन में। ये याद रखिएगा कि आपने टेक्निकल्स को फॉलो करने के साथ साथ डिफरेंट वेबसाइट्स हैं इसकी, उसके ऊपर इसके फंडामेंटल देखते रहना है। ये जी, ये डिमांड इसकी बन रही है और इसकी बिरिश फ्लैग है, तो ये एक्सपेक्टेड इसकी मूवमेंट चाहिए। और ये फेक आउट दे के ऐसे लंटिंग करके यहाँ से ऊपर से भी थोड़ा सा नीचे आ सकता है। वो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये इसने रेजिस्ट एरिया सारा जो है वो ब्रेक किया है, ये वाला, तो ये काम कर सकता है ये वाला। ये करके फिर जो है वो ये वाला काम हो सकता है, ये वाला ऐसा लंटिंग भी कर सकता है ये न्यूज़ की सूरत में। बहुत शुक्रिया जी, लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, और जो जो न्यूबीज़ हैं अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को, या वो लोग जो फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उनको लिंक भी शेयर किया करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।